आज मैं आपको श्री जितेंद्र नाथ जी द्वारा रचित एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है भारती। कॉलेज में एक नाम बहुत ही चर्चित था, भारती। चर्चित क्यों न हो, कॉलेज के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती एक युवा क्रांतिकारी कवित्री के रूप में, एक युवा लेखिका के रूप में उसकी एक विशिष्ट पहचान बन गई थी। कॉलेज में होने वाले सम्मान भाषण में अक्सर भाग लेती, अपने तर्कसंगत विचार के बल पर कॉलेज के विद्यार्थी के दिलों पर राज करती। वह भारतीय संस्कृति का जितना सम्मान करती, उतना ही नयापन और का समर्थन भी करती। जात पात और संप्रदायवाद का अक्सर विरोध करती। उसी के कॉलेज में रत्नेश नाम का एक विद्यार्थी था। वह भी कॉलेज में होने वाले संभाषण में बराबर भाग लेता। सांप्रदायिकवाद और जातिवाद पर उसका संभाषण बहुत ही उच्च कोटि का होता। विचार की समानता में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। दोनों को कब एक दूसरे से प्रेम हो गया पता भी नहीं चला। अंततः दोनों ने विवाह करने का निर्णय किया। दोनों के परिवार की सहमति से विवाह हो गया। अचानक शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए और रत्नेश अपने साथियों के साथ दंगे वाले क्षेत्रों में जाकर लोगों को समझाते हुए दंगा रोकने की कोशिश करते हैं, पर अचानक वह दंगे का भेंट चढ़ जाता है। गर्भ में पल रहे रत्नेश के बच्चे को लेकर वह शहर छोड़ कलकत्ता चली जाती है। जीविकोपार्जन के लिए वह एक स्कूल में शिक्षिका का काम करने लगती है। कुछ दिनों के बाद भारती रत्नेश के बच्चे को जन्म देती है। नाम रखा रत्नेश भारती। बच्चा बड़ा होकर माँ के साथ स्कूल जाने लगता है। रत्नेश भारती का सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म में जाति का नाम इंसान और धर्म का नाम इंसानियत लिखा जाता है। भारती ने बच्चे को सिखा रखा था, जाति का नाम इंसान और धर्म का नाम इंसानियत। रत्नेश भारती का चयन सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए हो जाता है और माँ उसका नामांकन करा देती है। आपकी पहली बार रत्नेश भारती माँ से दूर जा रहा है, अतः उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भारती उसे समझाते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देता, क्योंकि तुझे यहाँ पढ़ने के मैंने नहीं भेजा है। माँ भारती ने स्वयं तुम्हारा चयन किया है। मन में शक्तिशाली बनो, क्योंकि माँ भारती की सेवा में कष्ट भी आएंगे। रत्नेश भारती माँ की बातों का गांठ बांधकर अध्ययन करने लगा। पढ़ाई समाप्त कर वह लेफ्टिनेंट के पद पर योगदान किया। प्रशिक्षण पूरा होते ही कश्मीर में उसकी पहली पोस्टिंग हुई, जहां बराबर उसे आतंकवादी से मुठभेड़ होती। उसने कसम खाई थी कि देश के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया कर ही अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आएगा। कश्मीर में मुठभेड़ के समय ही उसे खबर मिलती है कि माँ मरणासन है। कुछ पल के लिए वह विचलित होता है। उसके ऑफिसर उसे छुट्टी लेकर माँ की सेवा करने का विचार देते हैं। रत्नेश भारती अपने पदाधिकारी को जवाब देते कहता है, सर, वो तो एक की माँ है। मेरी माँ ने संपूर्ण भारतीयों की माँ भारती की सेवा करने का वचन लिया है। जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होता मैं घर नहीं जा सकता। उसके ऑफिसर उस जाबाज सैनिक की वीरता और कर्तव्य परायणता को देख
उसके सम्मान में अपनी टोपी उतार अभिनंदन करते हैं और उसकी माँ की सेवा शुश्रूषा के लिए एक सैनिक को उसके घर भेजते हैं। कश्मीर से दुश्मनों को सफाया कर वह भारती के पास जाता है। पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहता है, माँ क्षमा करो, मैं समय पर नहीं आ सका। भारती अपने सैनिक पुत्र का ललाट चूम गले लगा लेती है। कहती है, बेटा, यहाँ तो एक भारती थी। तूने तो माँ भारती और उसके हजारों पुत्रों की रक्षा करते हुए देश के दुश्मनों का सफाया किया है। धन्यवाद।